नगवा टोल को लेकर आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। NH 33 के इस स्थल पर टोल प्लाजा स्थापित करने को लेकर आम लोगों के साथ साथ सत्ता और विपक्ष के लोग भी विरोध में है। अब तक कई दफा विरोध प्रदर्शन भी इनके हो चुके हैं। पहले दिन से विरोध दर्ज कराने वाला आदर्श युवा संगठन के लोग पिछले 2 दिनों से हजारीबाग के इस नगवा हवाई अड्डा टोल प्लाजा के समीप आमरण अनशन पर बैठे हैं। शुक्रवार को दूसरे दिन भी इस संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम कुमार के नेतृत्व में सभी धरने पर बैठे रहे। पिछले 48 घंटों से वहां चल रहे इस आंदोलन का जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता फलक शमीम ने। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। ठीक आप मेरे पीछे जो नया नवेला टोल टैक्स प्लाजा देख रहे हैं, यह भी जो है अभी हजारीबाग आसपास के क्षेत्रों में विवाद का जड़ बना हुआ है। आप तस्वीरों में अब देखेंगे कि उधर एक जो है वो बैनर पोस्टर्स के अलावा जो टेंट लगाकर लोग हैं वो विस्थापित संघर्ष मोर्चा के लोग हैं जो पिछले 21 तारीख से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। वहीं अगर इस ओर देखेंगे तो इधर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं आदर्श युवा संगठन के लोग, जो कि कल से आज तक आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जितने भी लोग अनशन में बैठे हैं वो ज़्यादातर युवा है और युवाओं का ही यह समूह है। अब ऐसे में लोग हैं अनशन में बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है यह विवाद जो है जब से बनकर तैयार हुआ यह टोल टैक्स तब से यह विवाद चल रहा है और ऐसे में क्या कुछ मांग को लेकर इन लोग बैठे हैं और कब तक यह अनशन जारी रहेगा। थोड़ा सा जगह दें तो सीधे हम लोग जो है वो आदर्श युवा संगठन से जो जुड़े हुए हैं उनसे ही जानेंगे। गौतम, सबसे पहले जानेंगे कि क्या वजह आ गई जो आमरण अनशन में बैठने की नौबत आ गई है। ये अभी हजारीबाग टोल प्लाजा जो है अभी राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है। हमारे दुर्भाग्य हजारीबाग ज़िला का कि एक ज़िला में 2 टोल टैक्स बना है। तो नगवा स्थित जो टोल टैक्स प्लाजा है जो NH 33 में स्थापित है, तो ये गलत तरीक़ा से ये रोड बना हुआ है, टोल टैक्स बना हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि जब टोल टैक्स बना हुआ है तो किसी भी एरिया में एक लोकल क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो 30 किलोमीटर तक जो है छूट मिलता है 4 पहिया वाहन को, लेकिन उन्होंने एक शुल्क निर्धारित कर दिया है। तो इसके लिए हम लोग 26 तारीख को भी आंदोलन किए, फिर 3 तारीख आंदोलन किए, फिर यहाँ पर बैरिकेटिंग किए। बैरिकेटिंग करने के बावजूद भी NSAI व कोई भी जिला प्रशासनिक पदाधिकारी हो या सेंटर लेवल का कोई भी पदाधिकारी इस पर सूद लेने के लिए नहीं आया है कि आखिर इन लोग का मांग क्या है, इन लोग का मांग तक हम कहाँ तक खरा उतर सकते हैं। तो मजबूरन हम लोग को जो है हम लोग घोषणा किए थे 11 तारीख को कि अगर हमारा मांग पूरा नहीं करती है तो AYS टोल टैक्स विरोध समिति यानी आदर्श युवा संगठन विरोध समिति भारत जो है इसका पुरजोर विरोध करेगी। इसीलिए हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। गौतम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जो है इस तरह के आंदोलन और लोगों के हित के बात आप शुरू से करते आए हैं। जब इसकी नींव रखाई थी उस वक्त आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं किए? ये बिल्कुल सही कहना है। देखिए, जब NSAI के पदाधिकारी लोग यहाँ पर बोले थे कि यहाँ पर नींव रखाएगा तो यहाँ पर लोकल लोगों का किसी प्रकार का जो शुल्क नहीं लगेगा, 20 से 30 किलोमीटर तक शुल्क नहीं लगेगा। दूसरी बात यह था कि उस समय वो प्रस्ताव भी रखे थे कि लोकल लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि अभी पदाधिकारी टोल टैक्स बनने के बाद सीधे मुकर रहे हैं और मुकरने की वजह से जो हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए हैं। और ये आंदोलन हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। अगर सरकार या NSAI अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो हम ये भी चेतावनी देते हैं कि यहाँ से टोल टैक्स उखाड़ फेंकेंगे। चलिए, तो हम फिर से लौटते हैं आपके पास, अभी चलते हैं और जो पीछे बैनर्स लगे हुए हैं उनमें देखते हैं कि क्या मांग है, किस तरीके से इनकी मांग है और कहां तक इनकी जो मांग है वो जायज़ है। क्योंकि अगर बात की जाए NHI के पदाधिकारी से तो उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो उच्च पदाधिकारी हैं उन तक यह बात उन्होंने पहुंचाई है। सबसे पहले हम आते हैं कि यहाँ पर 50 किलोमीटर दूरी तक वाहनों का टैक्स प्लाजा में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। तीसरा जो पॉइंट है वो है टोल प्लाजा के चारों ओर की बाउंड्री हटाकर पूर्व की तरह होटल दुकान चालू करवाया जाए। साथ ही आखिरी जो पॉइंट है वो है एक टैक्स लो, रोड टैक्स या तो फिर टोल टैक्स। तो ये तमाम बातों के साथ बीते कल यानी कि 14 जनवरी से अपनी मांगों को लेकर आदर्श युवा संगठन के युवा यहाँ बैठे हैं।
और जैसे कि अभी बात की हम लोग गौतम से, जो कि हज़ारीबाग में लगभग जो है पूरे झारखंड की अगर बात की जाए तो जनहित के मुद्दों को लेकर ये लगातार जो है वो आंदोलनरत रहते हैं और जो है लोगों की बातों को बुलंद करते हैं। और भी यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। आप भी हैं यहाँ पर, स्थानीय हैं, यहाँ आसपास के ही हैं, आदर्श युवा संगठन के जिला अध्यक्ष हैं। जुड़े हुए हैं जी। क्या है, किस तरीके का ये विरोध है और कितना विरोध हो रहा है शुरू से? इसी विरोध जो है सर्वदलीय यानी कि जितने भी दल के लोग हैं एक हो गए, फिर भी अभी तक इसको लेकर कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकला है? ये NHI की मनमानी है। यहाँ के लोगों का समस्या समझना चाहिए कि यहाँ के अगल बगल के गांव के लोग हैं, बार बार आना जाना पड़ेगा। और अगर इस तरह का अगर माफ़ अगर नहीं करते हैं तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये कृषि बहुमूल्य क्षेत्र भी है, अपने व्यापार के लिए, अपने मंडी सब्जी वगैरह बेचने के लिए उनको लगातार आना जाना पड़ेगा। और अगर माफ़ अगर नहीं होता है तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और जब तक ये माफ़ नहीं होता तब तक हम लोग आमरण अनशन जारी रखेंगे। क्योंकि यहाँ के फिर तुरंत बाद चौपारण में आपको एक टोल आता है, वो भी टोल है, तो यही ये टोल है, दोनों टोल होना, यही बात गलत है ना कि एक ही ज़िले में दो टोल प्लाजा हो जा रहा है। एक ही ज़िले में 2 टोल प्लाजा होना ये गलत है। और बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है, 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे 2 टोल प्लाजा हो जा रहा है। दूसरी बात ये है, चलिए गौतम फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जुड़ते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए ये नगर पालिका से जो है कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, लेकिन ये 4-5 किलोमीटर दूरी पर बना दिया है। कोई भी टोल टैक्स बनता है तो हवाई अड्डा से कम 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। आप बगल में देख सकते हैं कि बगल में ही हमारे सांसद जी जो हैं सो यहाँ पर उद्घाटन किए थे, भूमि पूजन भी किए हैं यहाँ पर हवाई अड्डा को लेकर के। तो सबसे पहली बात ये है, हम कुछ और बात बताना चाहते हैं कि हमारी भारत की बात करते हैं कि आखिर हम लोग रोड टैक्स देते हैं तो फिर टोल टैक्स क्यों? ठीक है, तो जब हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें एक मुफ्त रोड टैक्स देते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को रोड टैक्स देते हैं। जितने भी कमर्शियल वाहन हैं वो हर एक 3 महीना पर अलग अलग क्षेत्र के अनुसार से वो रोड टैक्स देते हैं। तो फिर सरकार को जो है ये टोल टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत है? टोल टैक्स जब मोदी सरकार आई थी तो बोली थी कि हमारी सरकार आते ही पूरा भारत में टोल टैक्स ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब देख रहे हैं दिन ब दिन जो टोल टैक्स की संख्या और बढ़ते जा रही है और रेट भी बढ़ते जा रहा है। फास्टैग की बात किया जाए तो फास्टैग भी पूरा भारत से हटना चाहिए, है ना। पहले क्या होता था कि एक बार में अगर 24 घंटा का समय निर्धारित होता था तो पब्लिक एक बार शुल्क होता था। अब ऐसा कर दिया कि अपना घर से दूसरा गाँव भी जाएगा तो जितना बार जाएगा उसको उतना बार टैक्स देना पड़ेगा। ये सरासर गलत है। तो फास्टैग भी हटना चाहिए और पूरा भारत से भी टोल टैक्स हटना चाहिए। अगर सरकार जो है इस पर गंभीर नहीं करती है तो AYS टोल टैक्स विरोध समिति पूरा भारत में इसका विरोध करेगी। हमें यही बात हम बताना चाहते हैं। गौतम, सर्दी का मौसम है, आप लोग अक्सर में यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कुछ तकलीफ़ें हो रही हैं? सबसे पहली बात है कि सर्दी खुला आसमान में हम लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम लोग जनहित के मुद्दा के लिए इतना आंदोलन कर रहे हैं, इतना बार आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सुध नहीं ले रही है। तो ये उनका मनमानी रवैया है, ये गलत है। लोगों के बीच में उनके प्रति बहुत अभी तक कोई आए यहाँ पे बात करने के लिए? प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं आए हैं, ना NHI आई, ना SDO आए, ना DC आए, ना SB आए हैं। किसी प्रकार के पहल नहीं किया जा रहा। हम आंदोलन करते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग मांग लेकर ही रहेंगे। चलिए, तो निश्चित रूप से जो है वो आंदोलन की शुरुआत हो गई है और ऐसे में अब शुरुआत की विस्थापित संघर्ष मोर्चा की ओर से, और अब जो है वो आदर्श युवा संगठन जो है वो भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ आमरण अनशन कर रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि इसके साथ ही पूरे हज़ारीबाग वासियों का यह अनशन है, क्योंकि लगातार जो है इसे लेकर विरोध किया जा रहा है। यहाँ से टोल प्लाजा हटाने को लेकर जो है वो विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते यहाँ पर जो है जितने भी विभिन्न दलों के नेता हैं वो एक मंच पर आए और इसके विरोध में जो अपने जो है वो बातें बुलंद की है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है NHI इस पर सुध लेती है और इस टोल प्लाजा पर कोई निष्कर्ष निकल पाता है। सहयोगी कैमरा पर्सन आरिफ आलम के साथ फलक शमीम, आवाज़ डेली, HETV, हज़ारीबाग।